मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 28 जून 2018 है और आज के इस AFEIES.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी हम लोग पिछले 2 दिनों से जिस विषय पर बात करते आ रहे हैं उसी विषय पर बात करेंगे और यूं मान लीजिए कि आज इस विषय का अंतिम दिन भी है, क्योंकि जो आप लोगों के मुझे मेल मिल रहे हैं, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इस विषय के प्रति शायद आपकी बहुत अधिक उत्सुकता नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है सामान्यतया कि कोई विषय बहुत ज्यादा अपील कर जाता है, कोई विषय सामान्य तरीके से ही चलता है। और फिर कुछ स्टूडेंट ने ये लिखा भी है कि सर ठीक है, शिकायतों की बात तो अलग है, लेकिन अब इन शिकायतों से बचा कैसे जाए इस पर भी कुछ बताएं। तो मैं आज आप सबसे इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि मूलतः शिकायतों से बचा कैसे जाए, यानी कि शिकायत न करें उस परिस्थिति को या उस आदत को अपने में कैसे शामिल किया जाए। दोस्तों, एक बात आपको पहले मुझे लगता है कि सैद्धांतिक रूप से मानकर चलनी पड़ेगी कि शिकायत करने की जो आदत होती है मूलतः वह एक मनोवैज्ञानिक आदत है, समस्या नहीं है, सच्चाई भी नहीं है, सत्यता भी नहीं है, बस ये एक आदत है। कुछ लोगों का व्यक्तित्व ही बड़ा शिकायती व्यक्तित्व हो जाता है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे, जहां भी उन्हें बैठा दीजिए, जिसके बारे में भी बता दीजिए, उसके बारे में भी वो कुछ न कुछ शिकायतें ही लेकर के आएंगे। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि एक फिलोसोफर का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने एक बात लिखी थी कि लोग तो सूरज की इस बात के लिए शिकायत करते हैं कि ये क्या अपने को बहुत तोपचंद समझता है कि मुझ में इतनी गर्मी है, ये मेरी सिगरेट तो जला नहीं सकता। यानी कि अब आप खुले में सिगरेट रख दीजिए तो बट नेचुरल है कि सूरज निकलने से सिगरेट तो आपकी नहीं जलेगी, है ना, उसको तो आपको लाइटर से या माचिस से जलाना पड़ेगा। तो अब सूरज से इसी बात को लेकर के शिकायत है कि होगा बड़ा बनता होगा, लेकिन ये मेरी सिगरेट तक तो जला नहीं सकता, तो ये क्या बड़ा है। तो मित्रों, मूलतः ये होता क्या है कि हमारी जो दृष्टि है, देखिए जीवन की सारी फिलॉसफी इसी पर टिकी हुई है। हम किसी चीज का अर्थ निकालते हैं, किसी चीज से प्रभावित दुष्प्रभावित होते हैं, वो सारा का सारा प्रभाव और अर्थ इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी दृष्टि टिकी कहां है, यानी कि हमारा फोकस किस पर है। अगर फोकस उसके निगेटिव एस्पेक्ट पर है तो डेफिनेटली फिर शिकायतें मिलेंगी, लेकिन अगर उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पर है तो फिर प्रशंसा मिलेगी। मुझे लगता है कि वो भी बहुत ठीक नहीं है। तो फिर दृष्टि का करें क्या? मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना हम एक अपने अंदर यथार्थवादी दृष्टि विकसित करें, एक रियलिस्टिक अप्रोच डेवलप करें। रियलिस्टिक अप्रोच कहने का मतलब है कि जो चीज जैसी है उसे उसके संपूर्णता में स्वीकार करें, उसे उसके संपूर्णता में देखें का जैसे एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। गुलाब फूल की बहुत बात की जाती है। जब आप गुलाब का पौधा देखते हैं तो देखिए गुलाब के फूल खिले हुए हैं और उसमें कांटे भी हैं, दोनों ही चीजें हैं। उसकी पॉजिटिविटी क्या है, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि यार देखो गुलाब के फूल खिले हुए हैं, कांटे हैं तो क्या हुआ, गुलाब के फूल खिले हुए हैं, ये उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। निगेटिव एस्पेक्ट क्या है, अरे यार यहां तो कांटे ही कांटे हैं, देखो इतने सारे कांटे हैं, गुलाब के फूल तो 2 4 5 ही खिले हुए हैं, बेकार के कांटे हैं, नहीं ये तो कांटों का पौधा है, नहीं टच मत करो, फूलों को मत तोड़ो, मत देखो भैया, देखो इतने सारे कांटे तुमको फूल दिखाई दे रहे हैं, कोमल कोमल, यहां इतने सारे कांटे तुमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये उसका एक निगेटिव फोकस हो गया, उसकी जो दृष्टि है वो उसके निगेटिव की तरफ है। यथार्थवादी दृष्टि क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि यथार्थवादी दृष्टि ये हो सकती है जब हम इन दोनों को मिलाएं और प्रकृति की सच्चाई को जानें। प्रकृति की सच्चाई ये है कि गुलाब वहीं होते हैं जहां कांटे होते हैं। अगर कांटे नहीं होंगे तो गुलाब भी नहीं होंगे, क्योंकि प्रकृति ने गुलाब के पौधे को बनाया ही इस तरीके से है कि वहां कांटे भी होंगे और गुलाब भी होंगे, तो मुझे दोनों ही स्वीकार्य है।
न मुझे गुलाब से कोई अतिरिक्त प्रेम है और न कांटों से कोई दुश्मनी है। मुझे दोनों से ही प्रेम है। हां, चूंकि गुलाब मेरे लिए ज्यादा उपयोगी है, मुझे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, तो मैं गुलाब तोड़ लेता हूं, कांटे नहीं तोड़ता। और कांटे मैं इसलिए नहीं तोड़ता कि कांटे तोड़कर मैं करूंगा क्या। सीधी सी बात है। तो यह है एक यथार्थवादी दृष्टि, जिसको हम कहते हैं रियलिस्टिक अप्रोच। तो जब हम किसी भी चीज को संपूर्णता में देखने लगते हैं, तो जो नकारात्मक भाव है वो भले ही सकारात्मक भाव में न बदले, लेकिन एक यथार्थ भाव में वो बदल जाता है। और जैसे ही हम किसी की भी, चाहे वो व्यक्ति हो, समाज हो, घटना हो, उसको यथार्थ रूप में स्वीकार करते हैं, सच पूछिए तो हम बहुत ताकतवर हो जाते हैं और हमारे अंदर फिर किसी तरह का कोई भावनात्मक आवेश पैदा नहीं होता। देखिए, चाहे हम बहुत ज्यादा नकारात्मक हो जाएं, वह भी एक भावनात्मक आवेश है। मतलब हमने कहीं ना कहीं विचारों का पल्ला छोड़ दिया है। और अगर हम बहुत ज्यादा सकारात्मक हो जाएं, बहुत अधिक तारीफ करने लगे, तब भी इसका मतलब है कि अब हम सकारात्मकता के आवेश में आ गए हैं। क्योंकि जब आप पहाड़ को देखिए, दूर से देखते हैं, ये बाकायदे गौतम बुद्ध ने कहा है कि जब आप पहाड़ को दूर से देखते हैं तो देखिए कि वो पहाड़ कितना सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि पहाड़ पर तो हरियाली ही हरियाली है, पेड़ ही पेड़ हैं। लेकिन जब आप पहाड़ के नजदीक पहुंचते हैं और नजदीक पहुंचते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं, पेड़ तो चलिए है ही, लेकिन वहां चट्टान भी है, वहां पत्थर भी है, ऊबड़ खाबड़ भी है। अदरवाइज तो दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि हरे रंग का कोई मखमली कालीन पहाड़ ने ओढ़ रखा हो, लेकिन यहां तो कालीन जैसी कोमलता कुछ है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे आप? पहाड़ को रिजेक्ट करेंगे, पेड़ों को रिजेक्ट करेंगे, कालीन के नाम पर जिंदगी भर रोते रहेंगे, अफसोस मनाते रहेंगे कि यार पहाड़ पर तो कालीन होना चाहिए। नहीं हो सकता ना। तो इसे ही मैंने कहा कि अगर हम उस पहाड़ को संपूर्णता से स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, जहां पहाड़ होगा वहां तो ये होना ही होना है, क्योंकि पहाड़ तो बनता ही उन चीजों से है ना। फिर हम जंगल की बात करें, जंगल पेड़ों से बनता है, पहाड़ में तो ऊंचे नीचे पत्थर चट्टाने ये सब होंगे। और फिर जब आप जंगल में जाएंगे तो वहीं कौन से आपको बिल्कुल हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी, जंगल की अपनी चीजें दिखाई देंगी। तो मित्रों, मुझे ये लगता है कि जिस दिन, और मैंने इस पर बहुत प्रैक्टिकल किए हैं, मैं बहुत व्यावहारिक स्तर पर आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बातों को आप फिलॉसफिकल मान करके मत चलिएगा, फिलॉसफी नहीं है ये, बेसिकली जीवन का बहुत ही व्यावहारिक पक्ष है। और फिलॉसफी व्यावहारिकता को ही बताता है। अब उनके कहने का अंदाज कुछ ऐसा होता है कि हमें वो चीज बहुत कठिन लगने लगती है, अपनी पहुंच से बाहर और समझ से बाहर, तो वो बात अलग है। तो बहुत व्यावहारिक बात है मित्रों, आप डेवलप करने की कोशिश कीजिए अपने अंदर। जैसे मान लीजिए कि आपके दोस्त हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपका इंस्टीट्यूशन है, आपके टीचर हैं, इन सबको आप संपूर्णता में देखिए और फोकस इस बात पर कीजिए कि आप इनसे ले क्या रहे हैं, आप पा क्या सकते हैं। आप मुझे यह बताइए कि आप शिकायत करके, मैं देखिए शिकायत की बात कर रहा हूं, मैं समस्याओं की शिकायत की बात नहीं कर रहा हूं। इसको आप अंतर जब तक नहीं करेंगे इसमें, तब तक आप भटक जाएंगे। फिर मेरी बात को आप खंडन करने लगेंगे, मेरी बात आपको सही तरीके से, ये सच पूछे तो समझ में नहीं आएगी। क्योंकि फिर तो यही लगेगा ना कि यार समस्याओं की जब शिकायत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो समस्याएं जिंदगी भर बनी रहेंगी। तो क्या हम गलत शिकायत कर रहे थे? नहीं, समस्याओं की शिकायत अलग है, बेवजह की शिकायत जिनका कोई सकारात्मक पक्ष नहीं होता, जिनकी कोई रचनात्मक भूमिका नहीं होती, जो सिर्फ हमारे दिमाग में पैदा होती है और वो हमारे व्यक्तित्व की वजह से, सोचने समझने के तरीके के कारण पैदा होती है, और जो कचरा के सिवाय कुछ नहीं होती, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उन शिकायतों की बात कर रहा हूं। तो आप उन पर फोकस कीजिए जिनसे आप जो कुछ भी ले रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, वहां कुछ ना कुछ होगा। और दुनिया में जो बड़े लोग हुए हैं, याद रखिए, उनकी जीवनियां आप पढ़िए तो आप पाएंगे कि नहीं, उन्होंने शिकायतों में भी अपने लिए ढेर सारी चीजें ढूंढ ली। उनके सामने कचरे का ढेर पड़ा हुआ था, उन्होंने सोचा कि अरे, वो शिकायत नहीं करते रहे कि कचरे का ढेर पड़ा है और इससे दुर्गंध आ रही है और नगर निगम काम नहीं कर रहा है। उन्होंने किया ये कि उस कचरे के ढेर को घर के पिछवाड़े ले गए और गड्ढा बनाया, उसमें डाल दिया, खाद में तब्दील कर दिया, और अपने लॉन में जो गुलाब के पौधे लगे हुए थे उसमें वो खाद छिड़क दिया और गुलाब के पौधे लहलहा उठे। मतलब उस कूड़े के ढेर को उन्होंने
खाद में तब्दील करके एक सकारात्मक रोल प्ले किया और अपनी जिंदगी में उसके लिए कुछ न कुछ रास्ता निकाल करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बना लिया। ये होता है क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप मान करके चलिए कि मैंने शुरू में आपको बता दिया कि आप सूरज से भी शिकायत कर सकते हैं, करते ही हैं लोग। पेरेंट्स ने हमारे ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, जो किया उस पर कहीं कोई ध्यान नहीं है। तो मित्रों, शिकायत का जो सबसे बड़ा जो आधार होता है वो है हमारा फोकस, हमारी अपनी दृष्टि। और दूसरी और आखिरी बात दोस्तों, अब वक्त नहीं है, और वो यह कि जब भी आपको कोई शिकायती व्यक्तित्व मिले, आप दूर हट जाइए या आप उनको रोक दीजिए। आप उसको प्रोत्साहित मत कीजिए। जनरली हम प्रोत्साहित करने लगते हैं, उसके प्रति सहानुभूति दिखाने लगते हैं, उसके हां में हां मिलाने लगते हैं, और वो बढ़ता चला जाता है। और फिर पता लगता है कि उसके आसपास फिर इस तरह का नकारात्मक वातावरण बन जाता है, निगेटिव एनर्जी पैदा हो जाती है कि हम उसके खुद शिकार हो जाते हैं। और जब लंबे समय तक हम ऐसे माहौल में रहने लगते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहने लगते हैं, तो पता नहीं चलता है कि हम कब एकदम नकारात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बन गए। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। तो दोस्तों, अब वक्त और अधिक बात करने की इस विषय पर इजाजत नहीं दे रहा है। आप सबसे अब मैं अनुमति चाहूंगा, मुझे इजाजत दें। नमस्कार।